अंतर में बसता एक युग पुरुष। शिव को मंदिर में मत ढूंढो, वो उस मन में बसे हैं जहां प्रेम, त्याग और सच्चाई हो। कभी सोचा है, एक देवता जो ना राजा है, न बाजों में वीणा बजती है, न राजसी श्रृंगार है, न स्वर्ग में विराजमान है, फिर भी सारा संसार जिनका नाम लेकर जीता है, महादेव। उनकी आंखों में शांति है, उनके मुख पर मौन है, लेकिन उनके रूप में एक ऐसी अग्नि है जो अंधकार को ज्ञान में बदल देती है। उनका विचार ही इतना गहरा है कि वो शब्द से परे और समय से ऊपर हैं। ओम शिव, ना आदि ना अंत। महादेव का कोई आरंभ नहीं, ना ही उनका कोई समापन है। वो आदि भी हैं, अनंत भी। उनके अस्तित्व का पता कभी किसी वेद, पुराना या शास्त्र ने पूरी तरह नहीं लगाया, क्योंकि महादेव तो अनुभव हैं, एक आत्मिक ऊर्जा जो जब जागृत होती है तो समय, दुख, सुख, मोह, माया सब मिट जाते हैं। वो कभी भिक्षुक रूप में मिलते हैं, कभी योगी के रूप में, कभी महाकाल और कभी नीलकंठ बनकर विष को भी अमृत में बदल देते हैं। उनकी हर एक रूप में एक गहरा संदेश है, त्याग, सहनशीलता और अंतिम प्रेम। शिव का वैराग्य, स्व में स्थित। महादेव का रूप हमेशा अलग क्यों होता है? ना उनके कपड़े मोल के होते हैं, न सिंहारित मुकुट होता है। सिर पर जानवरों के छल, देह पर भस्म और गले में नाग। क्यों? क्योंकि महादेव ने अपने जीवन से सिखाया, जो अंतिम सत्य को जान जाए उसके लिए रूप, रंग, श्रृंगार सब मायावी हैं। उनका हर पल एक तपस्या था, उनका मौन एक गीत था और उनका वैराग्य एक शब्द था, मैं स्वयं में पूर्ण हूँ। अर्धनारीश्वर, शिव शक्ति का मिलन। शिव अकेला नहीं है, उनका अस्तित्व पूरा होता है शक्ति के साथ। अर्धनारीश्वर रूप, जहां आधा शिव आधा शक्ति। ये रूप दुनिया को सिखाता है, पुरुष और स्त्री एक दूसरे के विरोधी नहीं, पूर्ति हैं। पार्वती ने सती के रूप में अपने प्राण त्याग दिए, फिर जन्म लिया सिर्फ शिव को पाने के लिए। और शिव ने, जो विरक्त थे, समय के साथ अपना प्रेम जगाया, क्योंकि प्रेम को छोड़कर भक्ति अधूरी है और भक्ति को जिए बिना शिव दूर हैं। भण नीलकंठ, विष को पी जाना। जब समुद्र मंथन हुआ तब सब देवता और असुर अमृत की आशा में थे, पर पहले निकला विष, ऐसा विष जो सारा ब्रह्मांड जला दे। तब किसी ने भी उस विष को छूना नहीं चाहा, सब पीछे हट गए, लेकिन एक थे महादेव। उन्होंने वो विष पिया और गले में रोक लिया। उनका गला नीला हो गया और वो बन गए नीलकंठ। उनका ये रूप बताता है, जो दुख दूसरों को मिटा दे, जो कष्ट ग्रहण कर ले पर अपना कर्तव्य ना छोड़े, वही सच्चा ईश्वर है। नंदी, भक्ति का सर्वोत्तम रूप। शिव के साथ हमेशा एक साथी होता है, नंदी, एक बैल जो शिव के सामने बैठा रहता है सदा के लिए। नंदी कुछ नहीं बोलता, कुछ नहीं मांगता, बस निश्चल दृष्टि से शिव को देखता है। ये दृष्टि ही है उत्तम भक्ति का रूप। न मंत्र, न पूजा, न यात्रा, बस एकाग्रता और श्रद्धा। महादेव हर उस भक्त के पास हैं जो नंदी की तरह शांत, स्थिर और समर्पित हैं। शिव और मन की यात्रा। शिव बाहर नहीं होते, वो हमेशा अंदर में होते हैं। जब तुम संसार से थक जाते हो, जब तुम्हारे सपने टूटे होते हैं, जब तुम खुद से दूर हो जाते हो, तब महादेव तुम्हारे पास आते हैं। लेकिन उन्हें बुलाना नहीं पड़ता, वो तो हमेशा के लिए वहीं होते हैं, तुम्हारे मन के शिवलोक में। उनका डमरू बजता है तो तुम्हारे विचार हिल जाते हैं, उनका त्रिशूल उठता है तो तुम्हारा अहंकार टूट जाता है, और जब वो नृत्य करते हैं तो तुम्हारा पूरा जीवन नाव से लेकर ज्ञान तक की यात्रा बन जाता है। शिव के संदेश। ओम शिव, मैं कल भी था, मैं आज भी हूँ, और जब तू खुद से मिल जाएगा तो मैं तू भी बन जाऊंगा। ओम शिव, अपने मन को जीत ले तो दुनिया तुझे जीतने से नहीं रोक सकती। ओम शिव, कर्म कर लेकिन उससे जुड़ा मत हो। कर्म में रहेगा तो बंधन होगा, समर्पण में रहेगा तो मुक्ति होगी। ओम शिव, जो त्याग करता है वो सब कुछ पा लेता है, जो सिर्फ चाहता है वो हमेशा खाली ही रहता है। शिव की भक्ति अंतर्मुखी बन जा।
शिव की भक्ति किसी शब्द में नहीं होती, ना घंटी, ना आरती, ना जपा। शिव की भक्ति होती है मौन में बैठना और स्वयं से पूछना, क्या मैं वो हूँ जो मुझे लगता है? अगर तुम सच में शिव के भक्त बनना चाहते हो तो प्रार्थना में मत जाओ मुझे दे दो, बल्कि कहना मुझे ले लो, मैं तुम में विलीन हो जाऊं। यही है महादेव का मार्ग, यही है मोक्ष का रहस्य।